नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए यूपी की राजनीति में खासकर दुश्मन नंबर एक कौन है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? यही तीन मुख्य पार्टियां हैं। वैसे तो सुभाषपा भी है, निषाद पार्टी भी है, अपना दल भी है, अपनी जनता पार्टी भी है, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य पार्टियों में मायावती के लिए दुश्मन नंबर एक कौन है? तीन पार्टियां, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन तीनों के साथ मायावती का गठबंधन रह चुका है। दो के साथ उन्होंने सरकारें चलाई हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, और समाजवादी पार्टी के साथ आपको पता है कि 1993 में क्या नारा लगा था जब कांसीराम जीवित थे, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और 1993 में दोनों साथ में थे। उसके बाद समय बदला और समय आया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद मायावती भाजपा के समर्थन वाली सरकार की मुख्यमंत्री बनी। बाद में दोनों से ही खटपट हो गया। 1993 में वो मुख्यमंत्री सपा के समर्थन से बनी थी और 1995 में गेस्ट हाउस का कांड हुआ। उसके बाद का समय बीतता गया, बाद में भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया और वो मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस को ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिला कि वो मायावती को मुख्यमंत्री बनाए अपने समर्थन से, लेकिन 1996 का विधानसभा चुनाव बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ चुके हैं। तो खैर, ये तो साथ की बात रही, लेकिन मौजूदा राजनीतिक जो समय है इसमें मायावती के लिए दुश्मन नंबर एक इन तीनों ही पार्टियों में समाजवादी पार्टी है। उनके दिल में भाजपा के लिए भी रहम है, कांग्रेस के लिए भी गुस्सा तो है, लेकिन इस कदर नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के लिए। कुछ नज़ीर आपको देते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आपराधिक हो, हर मामले में बोलते हुए मायावती का रुख मुद्दे से होते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर चला आता है। मसलन कुछ दिनों पहले जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने नोएडा में उद्घाटन किया था। उस मामले पर मायावती ने ट्वीट किया और ये कहा कि इसकी रूपरेखा बहुत पहले बनाई जा चुकी थी और कांग्रेस सरकार ने यदि रोड़े न अटकाए होते, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, तो जेवर एयरपोर्ट बसपा काल में ही बनकर तैयार हो जाता। ये कहते हुए मायावती आ जाती हैं और वो ये कहती हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का तो दलितों के हित और उनके इंटरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं, उनको तो सिर्फ इनके किए हुए काम पे मिट्टी पोतना है और नाम मिटाना है। चलिए, ये एक बात हो गई। ताज़ा उदाहरण राजकुमार भाटी का है। समाजवादी पार्टी के पश्चिमी यूपी के नेता ने एक पुरानी कहावत के संदर्भ में कुछ ऐसा बोला जिससे ब्राह्मण समुदाय बहुत नाराज हुआ। उनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया और उनकी निंदा की और गलत बताया। लेकिन सबसे आगे बढ़ के मायावती ने राजकुमार भाटी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अखिलेश यादव से ये जरूर कहा कि उन्हें इस मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। और तो और, यदि थोड़ा पहले चलें और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय की बात करें तो उस समय तो मायावती ने बिल्कुल पानी पी पी के अखिलेश यादव को कोसा था। अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसके नेता के बारे में यदि कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो शायद उस पर FIR दर्ज हो जाए और उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन मायावती ने वो शब्द, बहुत कटु शब्द इस्तेमाल किए अखिलेश यादव के लिए। अभी हाल में जब कांसीराम की जयंती थी और अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया कि PDA दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो उस समय भी मायावती ने उन पर बहुत गुस्से वाले ट्वीट किए और उनको बहुत भला बुरा कहा और ये कहा कि ये PDA सिर्फ छलावा है। दरअसल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मूल रूप से दलित विरोधी रहे हैं और गेस्ट हाउस कांड इसकी बहुत बड़ी गवाही देता है। तो कोई एक दो मौका ऐसा नहीं है जब मायावती ने अखिलेश यादव और सपा को घेरने में गुरेज किया हो, बल्कि कई बार तो ऐसा दिखता है कि वो अन्य किसी मुद्दे पर बात करते करते अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले का बहाना खोज लेती हैं। मैंने कई ट्वीट और उनके बयान का हवाला दिया। तो अब सवाल उठता है कि
मायावती के लिए अखिलेश यादव ही दुश्मन नंबर 1 क्यों हैं? उसके राजनीतिक कारण बहुत गिनाए जा सकते हैं। चूंकि यूपी में पिछले 10-15 सालों से इलेक्शन बाईपोलर हो रहा है, द्विपक्षीय हो रहा है भाजपा और सपा के बीच में। अब मायावती का जो पिछले एक दशक में राजनीतिक रुख दिखा है वो तो प्रो बीजेपी ही दिखा है। समय समय पर वो बीजेपी की कुछ मीठे शब्दों में आलोचना करती हैं, लेकिन भाजपा के समर्थन की भी तो बात करती हैं। राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, वैसे बयान दे चुकी हैं कि सपा को मात देने के लिए उन्हें भाजपा का समर्थन करना पड़े तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगी और समर्थन करेंगी, और एक तरीके से भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अब बात आती है कि अखिलेश को दुश्मन नंबर 1 मायावती क्यों मानती है। वो इस वजह से क्योंकि मायावती इस सूबे में दलित और मुस्लिम इन 2 समुदायों के गठजोड़ से बहुत बड़ा नंबर हासिल कर चुकी है। ये दोनों ही अखिलेश यादव के खेमे में हाल की राजनीतिक स्थिति में दिखाई देते हैं। दलितों के बारे में तो बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमान तो पूरे के पूरे अखिलेश यादव की तरफ ही हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों का भी रुख अखिलेश यादव की तरफ दिखा है, सपा की तरफ दिखा है। तो दरअसल लगातार अखिलेश यादव पर हमले करके मायावती इस गठबंधन को तोड़ना चाहती हैं, जो अखिलेश का विनेबल एक फैक्टर बनाता है। जीत का नुस्खा उनके हाथ में जो आ गया। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि मायावती के इतने हमलों के बावजूद न तो अखिलेश यादव, न तो समाजवादी पार्टी, और न ही समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल मायावती पे एक शब्द बोलता है और न ही उन पे पलटवार करता है। मैंने आपको कई ट्वीट और बयान बताए जिसमें मायावती ने किस तरीके से बेमतलब भी कई बार अखिलेश यादव पे हमले करती रहती हैं, लेकिन अखिलेश यादव और सपा की तरफ से उन पर एक बार भी पलटवार नहीं किया जाता। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल मायावती राजनीतिक रूप से जितनी दुर्बल हो चुकी हैं वो अलग बात है, लेकिन दलित समाज में अभी भी उनके लिए जो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बनी हुई है वो बरकरार है। आप किसी भी दलित समुदाय के व्यक्ति से बात कर लीजिए, वो एक लिमिट तक ही मायावती की बुराई सुन सकते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक मामलों से संबंधित। दरअसल अखिलेश यादव मायावती पर कोई भी हमला या पलटवार करके दलित समाज के मन में मायावती के लिए जो प्रतिष्ठा बरकरार है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, और इसी वजह से वो मायावती पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी रेसिपी मिल गई है, और जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में वो जीत का दावा कर रहे हैं अपने पीडीए फॉर्मूले के आधार पर, उसमें दलितों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यदि दलित समुदाय उनकी किसी एक बात से उसके मन में कोई ठेस पहुंचे तो ये रिस्क अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नहीं उठाना। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है अखिलेश यादव को ये भी लगता हो कि मायावती पे क्या बोलना, वो कुछ भी बोलें, वो तो यूपी में राजनीतिक रूप से बिल्कुल अप्रासंगिक है। भाई लोकसभा में उनकी कोई सीट नहीं है, विधानसभा में एक विधायक हैं, राज्यसभा में एक सांसद थे, उनका कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में खत्म हो जाएगा तो वहां से भी बसपा शून्य हो जाएगी। तो जिसकी कोई राजनैतिक हैसियत नहीं दिख रही है उसको क्या बोलना, ये भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यही है कि अखिलेश यादव मायावती की प्रतिष्ठा, उनकी मान मर्यादा को लेकर ऐसी कोई भी बात नहीं बोलना चाहते जिससे दलित समाज को ठेस पहुँचे। ये अलग बात है कि दलित समाज उनको बहुत हद तक छोड़ चुका है, जाटो बिरादरी का ही कुछ वोट उनके साथ इंटैक्ट है, उसके बावजूद एक दलित समाज में मायावती के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको छेड़ना नहीं चाहते अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। और यही वजह है कि हुक्का पानी लेके मायावती अखिलेश यादव पर चढ़ी रहती हैं, अन्य मसलों के सहारे अखिलेश यादव पर हमले करती रहती हैं। गेस्ट हाउस कांड हो या उन्हें दलित विरोधी साबित करना हो या ये कहना हो कि 94 में ओबीसी रिपोर्ट आई थी जिसमें ओबीसी मुस्लिम्स को आरक्षण की व्यवस्था की थी जिसे सपा सरकार ने दबा लिया, ये सारी बातें हो, किसी भी मुद्दे पर मायावती कुछ भी अखिलेश यादव के लिए बोलें, लेकिन
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये होशियारी दिखाने में अभी तक कामयाब रही है कि दलित समुदाय को किसी तरीके से उनकी किसी बात से ठेस नहीं पहुँचे। अब 2027 के चुनाव में दलितों के सहारे अखिलेश यादव को क्या मैजिक मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि मायावती बुआ के रोल में अखिलेश यादव पर जितना बरसें, लेकिन भतीजे का बखूबी रोल अखिलेश यादव निभा रहे हैं। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।